हाँ, 6 साल बाद पहली बार अपनी बेटी के कमरे में गई, लेकिन जो नजारा उसने वहाँ देखा वह देखकर हैरान रह गई। हर महीने वो बेटी के लिए 30,000 युआन भेजती थी, लेकिन बेटी की अलमारी में एक भी ठीक कपड़ा नहीं था और जो जूते पहने थे वो भी फटे हुए थे। इसके उलट बगल वाले कमरे में उसके भतीजे का कमरा महंगे खिलौनों और ढेर सारी टॉफियों चॉकलेट्स से भरा पड़ा था। लेकिन जो चीज और भी ज्यादा दिल तोड़ने वाली थी वो थी बेटी की डायरी। जब माँ ने उसे पढ़ा तो हर एक शब्द उसकी छाती में तीर की तरह चुभ रहा था, क्योंकि उसमें लिखा था कि उसकी बेटी इन सालों में कितनी तकलीफें सहती रही। जब पति पत्नी ने पूरी डायरी पढ़ ली तब उन्हें समझ आया कि उनकी बेटी इन 6 सालों में गांव में कैसी बेहाल और अपमानित जिंदगी जी रही थी। असल में 6 साल पहले जब उनका दूसरा बच्चा जन्म लिया तो पैसे कमाने के लिए दोनों शहर चले गए और अपनी पहली बेटी को दादी के पास छोड़ दिया। शहर में मेहनत करके जब उनकी जिंदगी संभलने लगी तो उन्होंने हर महीने दादी को 30,000 युआन भेजने शुरू कर दिए ताकि बेटी की अच्छे से देखभाल हो सके। लेकिन दादी पोते को ज्यादा मानती थी और पोती से नफरत करती थी। उसने सारा पैसा छोटे बेटे के बच्चे पर खर्च किया और अपनी पोती को भूखा रखा। कई बार जब छोटी बच्ची बहुत भूखी होती तो वो सिर्फ एक कटोरी पतली खिचड़ी मांगती थी, लेकिन दादी उसे वो भी नहीं देती। एक दिन भूख से बेहाल होकर बच्ची ने दादी का फोन चुपचाप उठाया और माँ पापा को कॉल करके रोते हुए कहा, मुझे यहाँ से ले चलो। लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही माँ ने उसे टोक दिया और कहा, फिलहाल कंपनी का काम बहुत जरूरी है, जैसे ही ये खत्म होगा हम तुझे शहर ले आएंगे। इतना कहकर उन्होंने फोन काट दिया। उन्हें क्या पता था कि यही उनकी बेटी से आखिरी बात हो। भूख से बेहाल लड़की ने दादी का फोन उठाकर रोते हुए माँ पापा को अपने हालात बताए और साथ ले जाने की गुहार लगाई, लेकिन माँ ने काम का हवाला देकर बात पूरी होने से पहले ही फोन काट दिया। उन्हें क्या पता था कि यही उनकी बेटी से आखिरी बात होगी। इस बीच बच्ची को फोन करते हुए दादी ने देख लिया और गुस्से में आकर उसे फिर बेरहमी से मारा, जिससे अगले दिन बच्ची को तेज बुखार हो गया। जब दूसरे चाचा को इस बारे में पता चला तो वह तुरंत उसे अस्पताल ले जाने को कहा, लेकिन दादी ने रोक दिया और कहा कि ये लड़की तो वैसे भी घर की बोझ है, उस पर पैसा खर्च करना बेकार है, उसे सोने दो, कल तक खुद ही ठीक हो जाएगी। इसी दौरान लड़की के माता पिता ने फोन किया और चाचा से पूछा उनकी बच्ची कैसी है, लेकिन चाचा कुछ बोल पाते। इससे पहले दादी ने फोन छीन लिया और झूठ बोला कि लड़की ठीक है, बस उसे हल्का बुखार हो गया है, चिंता की कोई बात नहीं है। ये सुनकर पिता ने तुरंत 20,000 युआन इलाज के लिए भेज दी और दादी से कहा कि बेटी का अच्छे से ध्यान रखें। लेकिन दादी ने वो पैसे लड़की के इलाज में लगाने की बजाय अपने पोते के लिए ढेर सारे खिलौने खरीद लाई और जाते समय उसने लड़की को चेतावनी दी कि सुबह जल्दी उठकर अपने भाई के जन्मदिन पर गाना गाना है। उधर लड़की के माता पिता को खबर मिली कि उनकी कंपनी शेयर बाजार में लिस्ट हो गई है। इस खुशी में उन्होंने तय किया कि अगली सुबह ही गाँव आकर अपनी बेटी को अपने साथ ले जाएंगे, पर अफसोस लड़की इतना समय नहीं निकाल सकी। उसी रात वह दुनिया छोड़ गई। अगली सुबह दादी रोज की तरह उसे उठाने आई, लेकिन देखा कि लड़की अब सांस नहीं ले रही थी। ये देखकर दादी बुरी तरह डर गई और तुरंत छोटे बेटे को फोन किया। अगली सुबह जब दादी रोज की तरह उसे उठाने आई तो उसने देखा कि लड़की अब सांस नहीं ले रही थी। ये देखकर दादी बुरी तरह डर गई और तुरंत छोटे बेटे को फोन किया। जब वह आया और यह मंजर देखा तो फूट फूट कर रोने लगा और अपनी माँ को कोसने लगा कि इलाज के पैसे बचाने के चक्कर में उन्होंने अपनी ही पोती की जान ले ली। लेकिन दादी फिर भी गलती मानने को तैयार नहीं थी, उल्टे कहने लगी कि ये सब उस लड़की की ही किस्मत में लिखा था। इसके बाद जब छोटा बेटा रोते हुए अपने बड़े भाई को इस बात की खबर देना चाहा तो दादी ने उसे रोक लिया और कहा, अगर इस बारे में उन्हें पता चला तो हर महीने जो 30,000 रुपए भेजते हैं वो बंद हो जाएंगे, फिर उनके बेटे के खिलौने और स्कूल की फीस का क्या होगा। दादी ने समझाया कि बड़ा बेटा शहर में बिजनेस करता है, वह इतना जल्दी आने वाला नहीं है, इसलिए उसने छोटे बेटे को समझाया कि जल्दी से लड़की को दफना दो और जब तक हो सके ये बात छुपा कर रखो। इसलिए छोटा बेटा लड़की को एक बांस की चटाई में लपेट कर पीछे की पहाड़ी पर ले जा रहा था। तभी अचानक बड़ा बेटा वापस आ गया और उसने देख लिया और पूछा, कहाँ जा रहे हो? लेकिन छोटे भाई ने बहाना बनाते हुए कहा, बस थोड़ा कचरा है, फेंकने जा रहा हूँ। लेकिन बड़े भाई को कुछ संदेह हुआ, इसलिए उसने पूछा, कौन सा कचरा है जो चटाई में लपेट कर फेंकने जा रहे हो?